ऐसी जो समस्या है वो आप हर एक लोगों के साथ देखेंगे, हर एक परिवार में ऐसी समस्या है और वो चाहते हैं कि उनका जो भी शेयर है वो उनके नाम से अलग हो जाए। अब ये अलग करने का नियम क्या क्या है और अभी वर्तमान में कौन सा नियम है जो आपके लिए सही रहेगा, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या होता है कि आपके मान लेते हैं दादा की संपत्ति है या आपके पिता की संपत्ति है या आपके माता के नाम पे संपत्ति है या आपको संपत्ति कोई वसीयत से जो है वो प्राप्त हुई है संपत्ति। तो जैसा भी संपत्ति हो, सीधी सी बात है कि अब उस परिवार में अगर मान लेते हैं पिता की संपत्ति है और पिता के एक ही बेटे क्यों ना हो, ठीक है, एक बेटे हो, या पिता की संपत्ति है पिता के दो बेटे हो, है ना, तो दोनों केस में जो है संपत्ति को वो चाहते हैं कि अब पिता के नाम पे संपत्ति है, अब हम दोनों भाग लेते हैं। तो इस केस में ये क्या प्रक्रिया है अभी वर्तमान में देखें। एक होता है कि सबसे पहले जिसको बोलते हैं कि इसको ये बहुत सही चीज है और ये ज्यादातर आप देखें कि ऐसा ही होता है, वो होता है आपसी सहमति। दो भाई आपस में अगर बंटवारा करते हैं, दोनों भाई जो है वो बैठते हैं, ठीक है, उनको ठीक है, एक होता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आसपास के कुछ लोग हैं उनको बुला लेते हैं और वो अपना जो है बंटवारा नामा तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये बंटवारा नामा जो आप तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नियम है और कौन सा विकल्प आपके लिए सही होने वाला है, तो ये सारे नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए उसको समझते हैं कि कैसे इस पे काम होता है, किस तरीके से आपको कागज तैयार करना है। और एक सवाल और है कि अगर अपना हिस्सा अलग कर लिए तो कानूनी शक्ल उसको कैसे दे देंगे। मतलब ये होता है कि दो भाई अगर अपना संपत्ति को अलग अलग कर लिया तो उसको कानूनी शक्ल जो है वो कैसे दिया जाए, ठीक है। मतलब कि जब भी भविष्य में उस दस्तावेज को लेकर अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उसका मान्यता हो। ऐसा नहीं कि उस पे ऐसा कहा जाए कि यह बंटवारा मान्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मौखिक बंटवारा जो होता है, जो मौखिक तौर पे सारा कुछ आपने किया, उसकी मान्यता कोर्ट में नहीं होती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि मेरे पास लिखित कोई कागजात है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ, उसको भी मौखिक ही माना जाता है। आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, तो ये बात सत्य है या नहीं है, ये बात स्पष्ट नहीं होता। आपके पास आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि आपके पास ये जो कागज है ये सही मायने में सही है। मान लेते सामने वाला उस पे एलिगेशन लगा रहा है कि नहीं ये जो है फॉल्स दस्तावेज है, जाली तरीके से बना लिया गया है, गलत तरीके से हमसे दस्तखत ले लिया गया है, तो यहाँ कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं होगी। तो कैसे बांटेंगे संपत्ति। देखें, अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार हो सकता है। ये आप जो है हो सकता है कि ये रोड हो, ठीक है, ये सड़क हो। अब इसमें अगर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सड़क का ये पोजीशन भी है यहाँ पे, तो इसका भी एक हिस्सा होता है। जैसे मान लेते ये प्लॉट है, कोई अगर इसको 50-50 कोई इधर वाला बिना सड़क के ले और कोई सड़क के ले, तो उसका कहीं ना जितना आपने ये चीज यहाँ पे देखा है ना वैल्यूएशन के हिसाब, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या ऐसा प्लॉट है कि इसको आप हाफ हाफ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसमें सक्षम है तो डिवाइड कर लें, वो सबसे बेस्ट है। और कानून के द्वारा भी वही किया जाता है। अन्यथा उसके एवज में आप अगर सक्षम होंगे तो आप जो दस्तावेज देंगे तो लिखित तौर पे वो जो है न्यायालय के द्वारा इसमें बंटवारा जो है किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये तो न्यायालय वाली बात होगी, कोर्ट क्या करेगा। लेकिन कोर्ट जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट एक आखिरी विकल्प होता है कि जब परिवार के लोग आपकी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, आपके अपने भाई आपके हिस्से को देने को तैयार नहीं है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं और आप कितना भी कह लें वो आपकी संपत्ति को अलग करके नहीं दे रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और बहुत ऐसा मामला आता है। तो उसके लिए एक विकल्प तो है ही कि आप कोर्ट जा सकते हैं। वहां से आप अपना जो भी, अगर आप उस परिवार के वंशज हैं, आपका उस परिवार में हिस्सा है, तो आपका जो भी शेयर है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, तो वो एक विकल्प है।
लेकिन उसके अलावा एक विकल्प है, वो होता है आपसी सहमति। अगर आपका आपस में बना हुआ है तो सबसे पहला काम ये कर लें कि जो भी आप संपत्ति ले रहे हैं ना, और जो आपका दस्तावेज है वो तैयार कर लें। प्रयास करें कि आपका एक अलग अलग दो दस्तावेज तैयार हो, ठीक है। एक दस्तावेज से भी काम हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 दस्तावेज तैयार कर लेंगे तो दोनों आपके लिए एक वो प्रूफ हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे ये भी समस्या होता है कि हम उस ओरिजिनल दस्तावेज को रखेंगे और दूसरा पक्ष कहेगा कि हम उसको रखेंगे, तो क्यों ना हम अलग अलग दस्तावेज जो है वो दोनों तैयार कर लें। करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन इस पे मेंशन कर देना है, सारा बात इस पे मेंशन हो गया। अब सवाल होगा कि इस पे क्या मेंशन करेंगे। देखिए, इस पे जो है अगर आपके 2 भाई के बीच में आपसी बंटवारा है तो आप अपना हिस्से के साथ साथ उसकी चौहद्दी को भी मेंशन करेंगे। देखिए, अगर आपको इसका पूरा मेजरमेंट अच्छे से समझ में नहीं आता है कि आपका जो प्लॉट है, मान लेते हैं 2 प्लॉट है, एक 43 नंबर का, एक 42 नंबर का। अब जिसके हिस्से में 43 नंबर जाएगा तो उसका इस पोजीशन में और इस पोजीशन में जो भी प्लॉट हो मैप के हिसाब से, इधर सामने अगर सड़क लिखा जाएगा तो इस साइड जो अगर देखें कि पूर्व दिशा में अगर सड़क है तो पश्चिम दिशा में कोई और प्लॉट होगा, उसका नाम मेंशन किया जाएगा, उसका प्लॉट नंबर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर दिशा में हो गया, और दक्षिण दिशा में ये जो होगा ये इसके भाई ही हैं, उनका नाम वो दर्शा सकते हैं कि ये इनके जो हैं जो 42 हैं वो उनके भाई ही हैं, या फरीक भी बोल सकते हैं कि वो उनके फरीक हैं। तो ये मेंशन कर देना बेहद जरूरी होता है। उसी हिसाब से 42 का भी सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। और ये जो है सारा करने के बाद आपको एक वंशावली तैयार करना पड़ेगा। मान लेते हैं आज 2 भाई हैं तो ये बात तो होगा कि आप 2 ही भाई हैं। इसके लिए जो है वंशावली जो है आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अपने पंचायत स्तर से भी वंशावली को तैयार करवा सकते हैं। दोनों कागज तैयार करने के बाद अगर मान लेते हैं इस बात को स्पष्ट करने में दिक्कत है तो आप कोई भी अमीन को इसके लिए जो है वो हायर कर सकते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट को बेहद तरीके से तैयार कर दे। किसी वकील के द्वारा भी इसको बेहद तरीके से तैयार किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं वो आपका ये जो कार्य है अगर उनको आप देते हैं, वो कार्य इस कार्य को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप, लेकिन वहां से भी आप करवा सकते हैं या आप किसी अमीन से संपर्क करेंगे जो उनका काम है जो भी प्लॉट होता है उसको मेजर करना, मापना, तो उनको पूरा आइडिया होता है किस तरह से पोजीशन को डिसाइड करना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये प्रक्रिया अब डिपेंड करता है आपके राज्य सरकार का पोर्टल कैसा है। देखें, राज्य सरकार के द्वारा क्या होता है कि अभी तो आपका सब कुछ पिता के नाम से था और आज अब अपने नाम से कराने आए हैं, तो ये होता है पोर्टल। तो पोर्टल पे क्या होता है कि इसको अब ऑनलाइन वेरीफाई करवाना होता है कि पहले तो पिता के नाम से चल रहा था, अब अपने नाम से आप अलग अलग करवा रहे हैं। तो जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, सरकार के द्वारा जो भी अधिकारी बनाए गए हैं अंचल लेवल पे, तो इसको वेरीफाई किया जाता है कि आप जो इसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं बिल्कुल वास्तविक में ये बात जो है वो सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो वो पोर्टल पे आपको ये अप्लाई करने के बाद जब मान लेते हैं ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपका ये अलग अलग आप जो है लैंड टैक्स सरकार को दे सकते हैं। देखिए, ये दस्तावेज को अब एक है कि कानूनी शक्ल कैसे दें। ये तो ठीक है, सारा प्रक्रिया कर लिए, अपने नाम पे अपने ज़मीन को ट्रांसफ़र कर लिए, लेकिन इसमें एक काम जरूर आप कर सकते हैं। आप प्रयास करें कि इस दस्तावेज को जो आपका जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आप इसको जो है सब रजिस्ट्रार के यहाँ से इसको एक तरह से वेरीफाई करवा लें, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर करवा लें, सीधी सी बात है। अगर आप इसको रजिस्टर करवा लेंगे तो इसकी ये कानूनी मान्यता हो गया। आप जो एक ज़मीन को खरीदते हैं तो करते क्या है, वही काम करते हैं कि उस पर सारा कुछ लिखा होता है, कौन खरीदा कौन बेचा, और रजिस्ट्रार के पास वहाँ पे जो होता है आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो आपकी जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाता है और उसमें उसका मान्यता कोर्ट में है। बस यही, इसी के लिए आप इसको इतना काम कर सकते हैं। अब है कि अगर मान लेते हैं ये बात तो सही है, लेकिन आपके मन में होगा ये तो ठीक है, आप बता दिए कि सारा भाई में सहमति रहेगा तब ना, लेकिन अगर सहमति नहीं है तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए सहमति नहीं है तो आपका सबसे बेहतर विकल्प है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर से दबाव बना के जो भी है मामला को सुलझा लें। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि आपको जो है अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा।
ठीक है। और आने के बाद जो है जो भी है वहाँ पे भी बंटवारे होते हैं, बंटवारे के तरीके होते हैं, वहाँ भी बंटवारा नामा जो है वो तैयार होता है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले सारा प्रोसेस वहाँ भी होता है, सारा संपत्ति जो है आपको कोर्ट में केस फाइल होगा, उस पर जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किया जाएगा और उसके बाद जो है यानी आपका ये बंटवारा जो है नामा तैयार होगा। तो बस यही यहाँ पे फ़र्क होता है कि लोग नहीं जो मान रहे हैं बस उसके लिए कोर्ट का आदेश दिया जाता है कि आप क्यों नहीं उस संपत्ति को हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उस परिवार के वंशज हैं तो हिस्सा तो मिलना ही है।